हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का इंग्लिश। ठीक है, क्लास 4 का इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रिम्फेटली? ठीक है, ट्रिम्फेंटली। ओके, ट्रिम्फेंटली, है ना। इसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक है, ट्रिम्फेंटली। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रिम्फेटली का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जीतना, है ना। जीतना होता है ना। ठीक है, ट्रिम्फेंटली का मतलब होता है जीतना, कोई भी चीज़ को जीतना, है ना। कोई लड़ाई को जीतना या कुछ भी चीज़ को जीतना। जैसे अभी आप मुझसे पढ़ के जाओगे तो आप अपने एग्जाम को फोड़ के आओगे, जीत के आओगे, है ना। तो जितना का ये विक्टोरियसली हो गया, है ना। विक्टोरियसली मतलब ये होता है जीतना, है ना। विक्ट्री मतलब होता है जीतना। ठीक है, तो ये विक्टोरियसली हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप क्लियर है। ठीक है, विक्टोरियसली हो जाएगा, है ना। मतलब विक्ट्री पा रहे हैं हम लोग, जीत रहे हैं। ठीक है, ओके, थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, यूज़ किए गए हैं, बट आपको समझ के याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपको ना एंटोनम बताना है। एंटोनम समझते हो क्या होता है? एनोटम, एनोटियन, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। ठीक है, एंटोनम क्या होता है ना। एंटोनम का मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा शब्द, है ना। उल्टा, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, टिमिड। टिमिड का उल्टा क्या होगा आपको ये पूछ रहा है। हिंदी में आपने पढ़ा है ना विलोम शब्द, वही चीज़ है। ठीक है, हिंदी में आपने पढ़ा है सुख का दुख होगा, है ना। ये पढ़ा है ना, सुख का दुख होता है। तो वैसे ही यहाँ पे टिमिड, टिमिड जो वर्ड है ना, इसका विलोम क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा। टिमिड का एंटोनम क्या होगा? तो टिमिड मतलब होता है कि कमज़ोर आदमी, है ना, कमज़ोर। ठीक है, कमज़ोर। तो कमज़ोर का उल्टा क्या होगा? बहादुर, है ना, निडर आदमी, ब्रेव, है ना। तो यहाँ पे ब्रेव पे टिक कर देंगे हम लोग। किस पे करेंगे? ब्रेव पे कर देंगे। आई होप क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 नंबर देखते हैं, है ना। 3 नंबर देखते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ ना, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारी करा चुका हूँ, राइट। समझते हो आप लोग होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स मतलब वो होता है ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स आर होमोफोन्स, इनमें से होमोफोन्स कौन सा है, ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन। होमोफोन्स जो वो बहुत आसान चीज़ होता है। कहीं अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, होमोफोन्स जो होते हैं ना, वो उनको प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना उनका वो सेम होता है। प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेम होता है, एक जैसे ही आप पढ़ पाओगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, है ना। हियर एंड देयर, हियर एंड हियर, है ना। हियर एंड हियर प्रोनाउंस करने में एक ही जैसा लग रहा है ना। हियर मतलब सुनना होता है, हियर मतलब इधर, है ना, ऐसा करके होता है। ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो एक ही जैसा लग रहा है। पढ़ के देखो ना, हियर हियर, प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। देखो तो इसकी स्पेलिंग देखो, इसकी स्पेलिंग देखो, मीनिंग भी अलग है ना। स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है ना। प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसको भी हियर पढ़ेंगे, उसको भी हियर ही पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके कर लोगे आप बहुत आसानी से, है ना। कंफर्म क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे ये वाला, है ना। व्हाट डज द फ्रेज अर्ली बर्ड मीन? अर्ली बर्ड, ये जो फ्रेज है ना अर्ली बर्ड, इसका क्या मतलब होता है? क्या, किसको बोलते हैं हम लोग अर्ली बर्ड्स? किसको बोलते हैं? जो जल्दी उड़ उड़ जाता है ना, जो जल्दी उड़ जाता है। हम लोग तो भाई लेट से सो के उठते हैं ना। ओके, तो जो जल्दी सो के उड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? अर्ली बर्ड्स, है ना। अर्ली मतलब भी होता है पहले, अर्ली का मतलब भी होता है पहले, है ना। जो पहले जल्दी उड़ जाता है, सुबह सुबह जल्दी उड़ जाता है, 4 बजे उड़ जाता है ना। जैसे आपके पेरेंट्स, पर आप नहीं उठते, है ना। ठीक है, तो समवन हु वेक्स अप अर्ली, तो ऐसे लोग जो कि जल्दी उठ जाते हैं, है ना, सोकर जल्दी उठ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अर्ली बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ली बर्ड बोलते हैं। याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, क्या लग जाएगा यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, इसमें आपको ना करेक्ट प्लूरल फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, आपको प्लूरल फॉर्म लगाना है। ठीक है, जानते हो ना सिंगुलर प्लूरल, है ना, जानते ही होगे आप लोग, है ना। सिंगुलर में एस नहीं लगता है, प्लूरल में आपका लास्ट में आपको ई या फिर ई, क्या बोल रहा हूँ, एस या फिर ई एस आपको मिल जाएगा, है ना, प्लूरल वाले में। तो याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपल टिक कर देंगे ना, सिंपल, है ना। यहाँ पे देखो एस लगा हुआ है, इस पर टिक कर देंगे, सिंपल, है ना, सिंपल टिक कर देंगे, है ना। पढ़ लो सेंटेंस को, पढ़ लो आप लोग, है ना। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विथ देयर टॉयज इन द पार्क, है ना। थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है पर मतलब तो यही निकल रहा है ना। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद देयर ट्वाइस इन द पार्क। ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। हम लोग इस तरह करके नहीं लिखते हैं, इस तरह करके नहीं लिखते हैं, इस तरह करके भी नहीं लिखते हैं। लिखते हो क्या? और यहाँ पे हमको बोल रहे हैं ना प्लूरल ढूंढना है ना, प्लूरल, तो ये वाला तो चूज ही नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लो जरा।
देखो ये तो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना। इसमें आपको क्या बोल रहा है, कॉमन नाउन को क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो। कौन है इस सेंटेंस में से कॉमन नाउन क्या हो गया, चिल्ड्रन हो गया ना कॉमन नाउन। ठीक है, चिल्ड्रन यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया है ना, ग्रुप के बारे में बता रहा है चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अरे प्लेइंग तो वर्ब हुआ ना, प्लेइंग क्या हुआ, वर्ब हुआ ना। आप खेल रहे हो, क्या हुआ, एक वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, बताओ आप लोग। खेलना एक काम हुआ ना, ये तो वर्ब हो गया। आर क्या हो गया भाई, तो वर्ब है, ये भी तो वर्ब है ना, ये भी तो वर्ब है, आर भी तो वर्ब है ना। इन तो आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, है ना। चिल्ड्रन क्या एक कॉमन नाउन है। जब नाउन बोल दिया, आप नहीं पता, मान लो आपको नहीं पता कॉमन नाउन क्या होता है, इतना तो समझते हो ना कि नाउन, नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम। तो चिल्ड्रन का नाम चिल्ड्रन है, ये एक नाम है ना, तो बस टिक मार दो, है ना। यहाँ पे प्लेइंग तो वर्ब हो गया, आर भी वर्ब ही है, इन आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, समझ लो ऐसे करके, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बस अब इसको पढ़ के एकदम आराम से समझ के लिख लो, है ना। इस सेंटेंस को पढ़ो और समझ के लिख लो, है ना। क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें आपको ना करेक्ट प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, लगा देंगे सर, है ना, बहुत आसान है सर। द पेंसिल बिलोंग्स टू मी, जो पेंसिल है भाई हमसे बिलोंग करते हैं, मतलब मेरा पेंसिल है ना, मेरा पेंसिल है। इट इज़ माइन, है ना, इट इज़ माइन बोलते हैं ना हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं इस तरह करके। माइन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, माइन हो जाएगा। ठीक है, द पेंसिल बिलोंग्स टू मी, इट इज़ माइन, ये पेंसिल मुझसे बिलोंग करती है, मतलब मेरी पेंसिल है ना। ठीक है, पेंसिल मेरी है, इट इज़ माइन, है ना, यही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। ये सब सेंटेंस तो एकदम देख के बता दोगे आप लोग, है ना, देख के बता दोगे। करेक्ट कंजक्शन लगाना है। कंजक्शन समझते हो क्या होता है, कोई भी दो वर्ड को, कोई भी दो सेंटेंस को जोड़ दे उसको कंजक्शन बोलते हैं। पढ़ लो ना यहाँ पे, आई स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम डैश आई डिडंट पास। मैंने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई की लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। क्या लगाओगे यहाँ पे, क्या लगाओगे, येट लगाओगे, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड ज़्यादा बेहतर है ना, ये वाला वर्ड ज़्यादा बेहतर है। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, येट लग जाएगा ना। आई स्टडीड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की एग्जाम के लिए, जैसे आप अभी बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आप पास नहीं हो पाए। खैर आप लोग तो हो गए ही, ऑब्वियसली हो गए, है ना। तो ये सेंटेंस है। ठीक है, ये येट लग जाएगा यहाँ पे, क्या लग जाएगा, येट लग जाएगा, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। सब आपको सेंटेंस को बस कंप्लीट करना होगा, है ना। इसमें आपको आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस में, इस सेंटेंस में से ना आपको प्रीपोजिशन आइडेंटिफाई करना है, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है ना। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या हो गया, अक्रॉस हो गया, अक्रॉस यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही टिक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, अक्रॉस। ठीक है, ठीक है, अक्रॉस यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, है ना। वाग्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, वाग्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ब्रिज क्या है, यहाँ पे नाउन है। और इन दोनों के बीच में जो रिश्ता बता दे, मतलब जो अक्रॉस वर्ड ये रिश्ता बता रहा है ना, जो रिलेशन बता रहे हैं, इसी को प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, खैर उतना डिटेल में मत जाओ, सिंपल याद रखो ना। यहाँ पे अक्रॉस क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, है ना। क्लियर है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस को देख लो, इस वाले सेंटेंस में क्या बोल रहा है। इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जानते हो क्या होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होता है ना जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, नाउन को मॉडिफाई जो करते हैं उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, जो नाउन की खासियत बता दे। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, जिस भी किसी का नाम है वो नाउन है। तो नाउन को जो मॉडिफाई कर दे, है ना, नाउन की जो क्वालिटी बता दे, है ना, जो क्वालिटी बता दे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, देख लो इस सेंटेंस में, पहले इस सेंटेंस में ना पहले नाउन को पहचानो, पहले नाउन को पहचान लोगे ना तो अपने आप एडजेक्टिव ढूंढ लोगे। म्यूजिक यहाँ पे क्या है, नाउन है। म्यूजिक क्या है यहाँ पे, नाउन है। गाना, गाना तो एक नाम हुआ ना, गाना तो एक नाम है ना। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन के साथ क्या लगा हुआ है, लाउड लगा हुआ है ना। म्यूजिक के साथ क्या लगा हुआ है, लाउड लगा हुआ है। तो लाउड जो है ना, ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लाउड एडजेक्टिव है। यहाँ पे लाउड जो है ना वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, लाउड जो है वो क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है। किसकी क्वालिटी बता रहा है, नाउन, मतलब म्यूजिक की क्वालिटी बता रहा है। जो म्यूजिक है ना वो लाउड है। ठीक है, म्यूजिक जो है वो क्या, लाउड है ना। समझ रहे हो बात को। ठीक है, आई होप क्लियर है ना। क्वेश्चन में 70 देखो। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना। इसमें क्या करना है आपको, एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है, राइट। इसमें आपको एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है ना, कर लोगे आप लोग, है ना, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, इसमें आपको ना करेक्ट एडवर्ब चूज करना है। ठीक है, दे अराइव डैश एट द मीटिंग, दे अराइव लेट, है ना, दे अराइव लेट, सही है। दे अराइव लेट, वो लोग भाई लेट से आए, इसीलिए वो लोग क्या किए, दे अराइव लेट एट द मीटिंग, है ना। वो लोग लेट से आए, कहाँ पर, मीटिंग में। मीटिंग चल रही थी ना, मीटिंग में वो लोग क्या हुए, लेट से आए, है ना। यहाँ पे लेट लग जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। इसका आंसर तो आप ही लोग बताओ, इसका आंसर तो आप ही लोग बताओ। ये सबसे इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, अभी तक हमने जितना भी किया। क्या बोल रहा है इसमें से ना, बस सेंटेंस बड़ा है, बड़ा आसान चीज़। यहाँ पे आपको ना वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, वर्ब ढूंढना है। वर्ब मतलब क्रिया, काम हो रहा है, जो काम, एक्शन वर्ड है ना। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, रीडिंग का काम हो रहा है, पढ़ा जा रहा है, रीडिंग किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ,
मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप भी एक काम कर रहे हो, है ना, आप स्टडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। रीडिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब है। आई होप क्लियर है, राइट, समझ रहे हो बात को ना, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। अगर कुछ डाउट आपका रह जाता है ना तो उस क्वेश्चन नंबर को आप नोट करके रख लो, ठीक है। बाद में जब लाइव क्लास होगी ना तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जब लाइव क्लास होगी तो पूछ लेना अपने डाउट्स को, ठीक है। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पे ना करेक्ट आर्टिकल को चूज करना है, करेक्ट आर्टिकल, है ना। आर्टिकल समझते हो ना क्या होता है भाई, 3 आर्टिकल होते हैं हमारे पास, एक होता है ए, एक होता है एन, एक होता है द, 3 आर्टिकल होता है, इसमें से एक चूज कर लो ना, सिंपल चीज़ है, ठीक है। वी वेंट टू डैश रेस्टोरेंट दैट यू रिकमेंडेड, रिकमेंडेड, ओके। तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, यहाँ पे द लग जाएगा, है ना, द लग जाएगा, द यहाँ पे ज़्यादा बेटर है ना। वी वेंट टू द रेस्टोरेंट दैट यू रिकमेंडेड, है ना, जिसको आपने रिकमेंड किया था, जिसके बारे में आपने बताया था, हम लोग उस रेस्टोरेंट में गए, द लग जाएगा, ठीक है, सिंपल चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। करेक्ट पंक्चुएशन वाला है ना, करेक्ट पंक्चुएशन वाला आपको इसमें से चूज करना है। इन 4 ऑप्शन में से किस में करेक्ट पंक्चुएशन लगा हुआ है। पंक्चुएशन समझते हो क्या होता है, अरे साइन वगैरह, है ना, सेंटेंस में सही जगह पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यही पंक्चुएशन है, ठीक है। तो देख लो उसमें से किसमें करेक्ट पंक्चुएशन है, किसमें, देखो जरा। द टीचर सैड यू मस्ट कंप्लीट द होमवर्क। यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ज़्यादा सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान से अगर देखो तो, है ना। देखो ऑप्शन ए में क्या किया गया ना, यहाँ पे ये वाला कॉमा नहीं डाला गया, ये कॉमा यहाँ पे डाला है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें कॉमा डाला हुआ है ना ऑप्शन बी में, यहाँ ए वाले में नहीं डाला गया, इसलिए ए नंबर भी गलत हो गया। ए नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर को जरा देखो, यहाँ तो क्या डाल दिया, डॉट डॉट डाल दिया, ये भी कट कर दो, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी कॉमा नहीं डाला है, यहाँ पर भी, यहाँ पर कॉमा है, ठीक है, ध्यान से देखो आप लोग, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टिक हो जाएगा। थोड़ा इसको समझ के करोगे ना, समझ में आ जाएगा, है ना, आसान चीज़ है। 74 देखते हैं। मैंने पहले भी बताया है, टेंस वाला चीज़ जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेंस वाला पढ़ लो अच्छे से, टेंस को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। क्वेश्चन आ ही जाता है टेंस से, और आपके तो आई थिंक 3-4 क्वेश्चन आएंगे टेंस से, है ना। 3-4 क्वेश्चन कन्फर्म है, 3 तो क्वेश्चन कन्फर्म है टेंस वाले, 3 क्वेश्चन टेंस के कन्फर्म, ठीक है। 3 क्वेश्चन समझो, 3 क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स, बहुत मैटर करता है, अच्छे से पढ़ के जाओ टेंस को, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो यहाँ पे जब बोल दिया कॉन्टिन्यूस का बात कर दिया ना, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस समझ जाने का, सेंटेंस में आपको आईएनजी वाला लगा हुआ वर्ड मिलेगा, आईएनजी लगा हुआ वर्ड मिलेगा। तो देख लो यहाँ पे किसमें आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है, तो ये वाला करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझना, पढ़ लेना अच्छे से टेंस वाली चीज़ को, तब समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी वही बोला है ना, यहाँ पे भी बोला है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे आपको पहचानना है। इन चारों में से आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पहचानना है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे जब बोल दिया कॉन्टिन्यूस है तो इतना तुमको समझ में आ रहा है कि कोई भी वर्ड में आईएनजी लगा होगा, सेंटेंस के किसी भी वर्ड में आईएनजी तो लगा ही होगा, इतना तो क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे गलती, अब लेकिन यहाँ पे आप फंसोगे किस में ना, यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में भी आईएनजी लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में भी आईएनजी लगा हुआ है। अब तो आप फंस गए, कंफ्यूज हो गए। लेकिन सर यहाँ पे आप आगे देखो ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पास्ट लगा हुआ है, पास्ट। जब पास्ट लिख दिया तो वहाँ पे इज कैसे आएगा, ये तो पापी है, गलत है ये। तो इज लगा दिया ना, इज कैसे लग जाएगा, पास्ट का बात हो रहा है ना, तो पास्ट में क्या लगता है, वाज लगता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। सी नंबर हम लोग चूज नहीं करेंगे, डी और बी भी तो नहीं करेंगे, सी नंबर चूज नहीं करेंगे। यहाँ पे लगा है आईएनजी लगा है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे इज लगा दिया गया है, देखो यहाँ पे इज लगा दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पहचानना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं ना, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आपको पहचाने। कॉन्टिन्यूस बोल दिया मतलब आईएनजी लगेगा, किसमें लगा हुआ है आईएनजी, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है ना। और फ्यूचर है तो भाई विल लगा होगा, विल लगा होगा, है ना। फ्यूचर है तो दो चीज़ तो लगा ही होगा, है ना, विल लगा होगा, फ्यूचर है तो विल लगा होगा, और कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी लगा होगा, तो दोनों चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, है ना। एक तो भाई कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी लगा हुआ मिलेगा, तो मिल गया आईएनजी। फ्यूचर है तो विल मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखो, यहाँ पे आपको कहीं भी आईएनजी नहीं मिलेगा, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। मैं आपको और भी 2 ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये देख लो आप, ये दो ऑप्शन और देख लो आप, है ना। वी आर ईटिंग डिनर नाउ, वी हैव ईटन डिनर, मतलब ये तो काट ही कर दो ना, डी नंबर तो कट ही कर दो, यहाँ पे कहीं आईएनजी लगा ही नहीं है। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में भी तो आईएनजी लगा हुआ है,
लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। आर आर मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है। हम यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो क्या लगेगा, विल लगेगा, है ना, विल लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल सही है। वी विल बी ईटिंग डिनर एट 7 PM। आई होप क्लियर है। अब आपके यहाँ पे कुछ पोयम है, जरा पोयम को पढ़ लेते हैं, है ना। पोयम को पढ़ लेते हैं, याद मत करना, पोयम को याद नहीं करना है, बस पढ़ना है, आंसर देना है। सिंपल चीज़ है ना, करा चुका हूँ ये सब चीज़, है ना। रीड द पोयम, पढ़ लो भाई पोयम को, आंसर कर दो क्वेश्चन का। सिंपल सिंपल पढ़ लेते हैं पोयम को। द बटरफ्लाई फ्लटर्स इन द एयर इट्स विंग्स। हो सकता है कुछ पोयम में आपको कुछ वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा होगा, क्या लेना देना है आपको मीनिंग समझ के, है ना, क्या लेना देना है, मत समझो, बस ऐसे पढ़ के निकल जाओ। नहीं, पर रीड कर लो, एक दो बार रीड कर लो, बस काफ़ी है। द बटरफ्लाई फ्लटर्स इन द एयर इट्स विंग्स सो लाइट एंड ब्राइट सो फेयर इट डांसेस ऑन फ्लावर्स सॉफ्ट एंड स्वीट विथ टाइनी लेग्स एंड डेलिकेट फीट, है ना। It flies through gardens, under the sun playing and smiling, having sun with every breeze. It floats so high, a joyful sight up in the sky. ठीक है, बहुत अच्छी पोयम थी। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो। Where does the butterfly fly? Where does the butterfly fly? है ना, बटरफ्लाई कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, कहाँ पे फ्लाई कर रहा है बटरफ्लाई। हमने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पे क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा। The butterfly flutters in the air, its wings so light and bright is fair, it dances flower, soft and sweet, delicate। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। It flies through gardens, it flies through gardens, it flies through gardens। ये तो पूछ रहा है ना, कहाँ पे फ्लाई कर रहा है बटरफ्लाई, कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, तो भाई गार्डन में फ्लाई कर रहा है, टिक कर देंगे। ऐसे करोगे आप इस सब क्वेश्चन को, है ना, 2-3 बार पढ़ोगे ना, जब तक समझ नहीं आएगा, है ना। बड़ा आसान चीज़ है लेकिन, है ना। 78 को देखो। What kind of sight in the butterfly in the sky? What kind of sight, है ना, what kind of sight। अब यहाँ पे ढूंढ लो, फिर से यहाँ पे आ जाओ पढ़ने, है ना। अब यहाँ पे फिर से पढ़ो, देखो साइट कहाँ मिल जाए, साइट, साइट, SIGHT साइट, है ना, कहाँ मिलेगा हमको। देखो यहाँ पे साइट है, साइट, साइट के आगे क्या लगा हुआ है, जॉयफुल लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, हाँ, इस पर टिक मार देंगे। सिंपल सिंपल ऐसे करोगे, सिंपल करोगे इसी तरह। क्वेश्चन में से कुछ एक दो वर्ड ढूंढ लोगे, क्वेश्चन में चले जाओगे, इस पैसेज में चले जाओगे, इस पोएम में चले जाओगे, और वहाँ पे आसपास मिल जाएगा आपको आंसर। जैसे साइट था, जॉयफुल मिल गया, तो यहाँ पे टिक कर दिया हमने। सिंपल, ज़्यादा सोचना ही नहीं है इन सब में, है ना। तो अगर पढ़ के पोएम समझ में आ रहा है तब आंसर करो तो भी अच्छी बात है, लेकिन जिनको समझ नहीं आता इंग्लिश, मैं उनके लिए तरीका बता रहा था, ठीक है। इनको पढ़ के समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हाउ आर द बटरफ्लाइज विंग्स डिस्क्राइब इन द पोएम। बटरफ्लाई की जो विंग्स है वो कैसे डिस्क्राइब हुई है इस पोएम में। बटरफ्लाई की जो विंग्स है ना, विंग्स। अब यहाँ पे विंग्स ढूंढने चले जाओ, विंग्स को ढूंढो पैसेज में। अब विंग को ढूंढो, पैसेज में विंग को ढूंढो, देखो कहाँ है विंग। हाँ देखो यहाँ, इट्स विंग सो लाइट एंड ब्राइट सो फेयर, यही चीज़ लिखा हुआ है, आप पढ़ लो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है। हाँ देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, ब्राइट एंड फेयर, है ना, ब्राइट एंड फेयर। यहाँ पे लाइट नहीं लिखा गया है, लेकिन ब्राइट एंड फेयर तो लिखा गया है ना, तो इसलिए सही हो जाएगा। कहीं पर पढ़ा आपने हैवी या लार्ज लिखा है, कहीं पर पढ़ा डार्क एंड थिक लिखा है, कहीं पर पढ़ा शॉर्ट एंड डल लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो बी नंबर यहाँ पे टिक कर दोगे, सिंपल लेना, सिंपल है, कर लोगे सबको। चलो अब सेट बी का करते हैं। चलो यहाँ पे सेट बी का करते हैं, ठीक है। इसमें फिर से हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इंग्लिश का। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना अच्छे से, है ना, अगर एग्जाम से भी पहले एक बार देख लेना, अभी तो देख ही रहे हो, एग्जाम से भी पहले एक बार देख लेना, आपके इंग्लिश में ना फुल नंबर आएंगे, मैं दावा कर रहा हूँ, ठीक है। चलो करते हैं इंग्लिश फिर से, ठीक है। देखते हैं 61 नंबर है ना। इसमें ना क्यूरियस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्यूरियस। क्यूरियस समझते हो क्या होता है क्यूरियस, वही डरा हुआ है ना, क्यूरियस मतलब भी वही होता है, डरा हुआ, है ना, ठीक है। किसी भी नहीं, डरा हुआ नहीं बोल सकते, मतलब किसी भी चीज़ को जानने के लिए क्यूरियोसिटी होना, है ना। कोई भी बात अगर छुपी हुई कुछ बात है ना, उसको आप जानने के लिए क्यूरियस नहीं होते हो, जानने के लिए कोई भी बात, है ना, वही क्यूरियस, वही मतलब होता है, ठीक है। ओके, मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, क्यूरियस का हिंदी में मतलब होता है जिज्ञासु, है ना, जिज्ञासु, किसी भी बात को जानने के लिए जिज्ञासु होना, है ना, कोई भी बात को जानने के लिए क्यूरियस होना। समझ रहे हो बात को, आई होप समझ पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, क्यूरियस का क्या मतलब होता है, क्यूरियस का क्या मतलब होता है। तो भाई देखो, इतना तो समझ रहे हो ना, क्यूरियस मतलब क्या, किसी भी बात को जानना, जिज्ञासु होना किसी भी बात को लेके, है ना। तो हैप्पी तो होगा नहीं, क्यूरियस कहाँ, हैप्पी कहाँ, हैप्पी मतलब खुश रहना, कहाँ, ये कहाँ मीनिंग मैच हो रहा है। सैड दुखी होना, भाई क्यूरियस है, दुखी थोड़ी है। एंग्री होना, भाई कहाँ, तो मिला जुला के लास्ट में जो ऑप्शन बचा उस पर टिक कर दो, है ना। क्या हो जाएगा, इनक्वेसिटिविटी हो जाएगा, ठीक है।
इनक्विजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनक्विजिटिव हो जाएगा। इनक्विजिटिव को भी मतलब क्यूरियस होता है, ठीक है। इनक्विजिटिव मतलब किसी भी बात के लिए जिज्ञासु होना है ना, किसी बात को जानने के लिए, है ना, जिज्ञासु होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनक्विजिटिव हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, कंफर्म क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। फॉरएवर का एंटोनम क्या होगा? फॉरएवर जो ये वर्ड है ना, इसका एंटोनम क्या होगा? फॉरएवर का एंटोनम क्या होगा? फॉरएवर का एंटोनम क्या होगा? फॉरएवर समझते हो क्या होता है? फॉरएवर हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, है ना। तो हमेशा के लिए टेम्पोरली हो जाएगा, है ना। एंटोनम सब अभी मैंने बताया ना, एंटोनम का मतलब क्या होता है? उल्टा, है ना, उल्टा शब्द, विलोम शब्द। तो फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, तो टेम्पोरली मतलब टेम्पोररी के पीरियड के लिए, है ना, कम टाइम के लिए। यहाँ पे फॉरएवर का उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनम, क्या बोल रहा हूँ, टेम्पोरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्पोरली हो जाएगा, है ना। आई होप क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 63 नंबर। करेक्ट होमोफोन चूज करना है, बता दोगे आप लोग, देख के बता दोगे, बाय एंड बाय। प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। इसको भी बाय पढ़ोगे, इसको भी बाय पढ़ोगे, प्रोनाउंसिएशन तो भाई सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। क्लियर है ना? इसी को होमोफोन्स बोलते हैं, ठीक है। ये वाला देखते हैं। तो ये थोड़ा सा हार्ड है ना, थोड़ा सा हार्ड है, पर आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को, है ना, जो याद ही रखना पड़ेगा ना। काउच पोटैटो का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये जो फ्रेज है ना, काउच पोटैटो, उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है समवन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम वाचिंग टीवी एंड नॉट डूइंग एनी वर्क, जो कि आप लोग करते हो, है ना। आप लोग टीवी देखने में बहुत टाइम लगाते हो और कोई भी वर्क नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते, है ना, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? काउच पोटैटो बोलते हैं, है ना। ओके, तो आप लोग अब पेरेंट्स से बोलना कि भैया हमें क्या बोलो? काउच पोटैटो बोलो, है ना। हमारा नाम क्या रख दो? काउच पोटैटो रख दो। हम बस टीवी देखते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, है ना, होमवर्क वगैरह कुछ नहीं करते, ठीक है। समवन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम वाचिंग टीवी एंड नॉट डूइंग एनी वर्क, ठीक है। टीवी देखने में ही टाइम लगाते हैं, कुछ काम नहीं करते, कोई काम धंधा नहीं करते, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 65 देते हैं, याद ही रखना पड़ेगा ना, याद ही रख लो इसको, ठीक है, याद ही रख लो, है ना। यहाँ पे आपको प्लूरल फॉर्म ऑफ लगाना है, ठीक है। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लूरल फॉर्म लगाना है ताकि आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सको। ओके, देयर आर मैनी डैश इन द लाइब्रेरी, देयर आर मैनी डैश इन लाइब्रेरी। ऑप्शंस को देख लो एक बार। देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, हाँ ये बुक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, है ना। मैंने तो आपको बताया प्लूरल है तो मतलब एस लगेगा, तो बुक्स यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे थोड़ी लिखते हैं ना, बुक्स को ऐसे लिखते हो क्या? लिखते हो क्या? ऐसे लिखते हो क्या? बुक्स को लिखते हो? नहीं लिखते। अब ये तो सिंगुलर है ना, वो तो प्लूरल बोला है तो प्लूरल लगाएंगे, एस एस वाला लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो। इसमें ना आपको क्या करना है ना, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। आपको ना प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करना है। अरे अगर नहीं आता है नाउन का टाइप्स, छोड़ दो, मत जानो, क्या करोगे जान के, मतलब जान लेना, बाद में बुक्स में नॉलेज के लिए पढ़ लेना, लेकिन अभी बस इतना समझो, नाउन आपको आइडेंटिफाई करना है ना। प्रॉपर नाउन तो वही नाउन को आइडेंटिफाई करना है ना। नाउन तो समझते हो क्या होगा ना, नाउन तो समझते हो, नेमिंग वर्ड, जिस किसी का भी नाम है वो नाउन है। सेंटेंस में यहाँ पे नाउन क्या हो गया? पढ़ लो क्या है नाउन इसमें से। यहाँ पे क्या किंग नाउन है, या फेमस नाउन है, या अलेक्जेंडर द ग्रेट नाउन है, या वाज नाउन? जिस किसी का नाम है वो नाउन है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। 67 नंबर देखते हैं। चलो ये तो इजी वाला है ना सर, ये सारा तो इजी वाला है। सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। आप यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन को डालना है, ठीक है। क्या लग जाएगा यहाँ पे? डैश इज माई फेवरेट टॉय, डैट इज माई फेवरेट टॉय, है ना, डैट इज माई फेवरेट टॉय, यहाँ पे डैट लग जाएगा, है ना, कि वो जो है ना वो मेरा क्या है? फेवरेट टॉय है, मेरा फेवरेट खिलौना है, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। आई विल स्टे होम टूडे डैश आई एम फीलिंग स्टिक, सॉरी आई एम फीलिंग सीक, है ना। मैं, आप लोग जो बहाना करते हो, है ना, आप लोग जो अपने पेरेंट्स से बहाना करते हो घर में रहने के लिए, कि भाई मैं आज घर में रहूँगा क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है ना, क्योंकि मैं सीख हूँ, है ना, मैं सीख फील कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ, है ना। तो क्या लग जाएगा? बिकॉज लग जाएगा ना। यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या लगेगा? बिकॉज ही लगेगा ना, ठीक है। कंजक्शन लगाना था, वही बिकॉज लगेगा। आई विल स्टे होम टुडे, मैं आज घर में ही रुकूंगा क्योंकि, बिकॉज आई एम फीलिंग सिक, क्योंकि मैं बीमार महसूस कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखो। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस में से ना प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई करना है। क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे बुक क्या है? नाउन है ना। सेल्फ भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में क्या गया? ऑन आ गया, है ना, ऑन जो है कनेक्ट कर रहा है।
तो यहाँ पे ऑन जो है ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। हम लोग तो पढ़ते हैं बचपन से यार, ऑन इन ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है ना। ऑन इन, अक्रॉस, अंडर, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे ऑन टिक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। नहीं, मैंने तो बताया एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की क्वालिटी बता दे। यहाँ पे नाउन क्या है, ड्रेस यहाँ पे क्या है, नाउन है। नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है, रेड बता रहा है ना। ये रेड वर्ड लग गया ना कि जो भाई वो जो ड्रेस है ना वो रेड है ना। नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि जो नाउन है ना वो रेड है ना। तो रेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। टिक मार लेते हैं फटाफट। आप लोग भी इसी तरह टिक मार के आना है ना, रेड यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। रेड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है ना, समझ पा रहे हो बात को ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। ऐसे ही आप लोग टिक मार के आना एग्जाम में। क्या लगेगा फटाफट बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बता सकते हो इस चीज़ को, है ना। इसमें करेक्ट एडवर्ब लगाना है, ठीक है, करेक्ट एडवर्ब लगाना है ना। द टीचर स्पोक डैश टू इंश्योर एवरी वन अंडरस्टैंड द लेसन। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, क्लियरली लग जाएगा ना, क्लियरली, है ना। द टीचर स्पोक क्लियरली, जो टीचर है ना भाई उसने क्लियरली स्पोक, क्लियरली पढ़ाया है ना, क्लियरली बताया। टू इंश्योर एवरी वन अंडरस्टूड द लेसन, ताकि सब कोई समझ पाए अच्छे से, है ना। जैसे मैं अभी क्लियरली आपको बता रहा हूँ, है ना, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कट करके बता रहा हूँ, ताकि हर एक कोई बच्चा, है ना, जैसे इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है वो भी पढ़ के समझ पाए, है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लियरली लग जाएगा। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब मैंने बताया ना, वर्ब क्या होता है भाई, एक्शन वर्ड। कुछ काम हो रहा है वही वर्ब है ना। आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब को आइडेंटिफाई कर लो, कर लेंगे हम लोग। द फ्लावर्स ग्रो क्विकली इन द वार्म वेदर। ग्रो, ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ना एक काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ग्रो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ग्रो कर रहा है, कोई भी चीज ग्रो कर रहा है, जैसे वहां पे प्लांट ग्रो कर रहा है ना। समझ रहे हो बात को। जैसे आप भी तो ग्रो कर रहे हो ना, आप खुद भी ग्रो कर रहे हो, आप भी तो ग्रो कर रहे हो ना, आप भी तो काम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो ना, काम कर रहे हो, ठीक है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। चूज द करेक्ट आर्टिकल। भाई करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। आर्टिकल तो हम लोग जानते हैं, ए एन द, है ना। क्या लग जाएगा यहाँ पे, क्या लग जाएगा, पिछली बार तो एन लगा था, इस बार क्या लगेगा, पिछली बार द लगा था ना, इस बार क्या लगेगा, एन लगेगा, इस बार क्या लगेगा, एन लगेगा, है ना। पढ़ के देख लो ना। सी गेव हिम डैश एप्पल फ्रॉम द बास्केट। सी गेव हिम एन एप्पल, है ना, एन एप्पल। अरे यहाँ पे देखो ना, भावेल से स्टार्ट हो रहा है, भावेल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा ना। तो ऑप्शन में यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना, आर की बात समझ सबको। 74 देखो, यहाँ पे अब कौन सा करेक्ट सेंटेंस है चूज कर लो भाई, किसका करेक्ट पंक्चुएशन वाला सेंटेंस चूज कर लो। करेक्ट पंक्चुएशन मतलब जिसका सही पंक्चुएशन है, सही जगह पर फुल स्टॉप मार्क वगैरह कॉमा वगैरह लगा हुआ है, वो सब मार्क सही जगह पर लगा हुआ है। ध्यान से अगर देखो ना तो ऑप्शन नंबर बी ही ज़्यादा सही लग रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ज़्यादा सही लग रहा है। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, है ना। हाँ हाँ, यही सही लग रहा है, यही तो सही लग रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस बताना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन बी में टिक कर दो। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई, आगे। ठीक है, ये तो वेंट लगा दिया ना यहाँ पे, तो पास्ट हो गया ना, वेंट लगा दिया, पास्ट हो गया, खत्म। ऑप्शन नंबर वहाँ पे कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये वाला देखो, क्वेश्चन 76 देखो आप लोग, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट सिंपल पास्ट, अरे घुमा के लिख दिया है, पास्ट सिंपल टेंस लिख दिया है, वही सिंपल पास्ट टेंस है ना, है ना, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन में यहाँ पे भी बी हो जाएगा ना, ऑप्शन में यहाँ पे भी बी हो जाएगा। वी एट लंच एट नून, है ना, वी एट लंच एट नून। ठीक है, ये सही हो जाएगा। 77 देखते हैं। वी एट लंच एट नून, है ना, वी एट लंच एट नून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, मैंने तो क्या बताया आपको भाई, आईएनजी लगेगा, कॉन्टिन्यूस बोल दिया तो आईएनजी लगेगा वर्ड में, है ना। और फ्यूचर बोल दिया तो भाई विल लगेगा। देख लो कौन सा सही है, ये वाला सही होगी, ऑप्शन में बी। दे विल बी वॉचिंग अ मूवी टुमारो नाइट, टुमारो नाइट, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, हाँ चलेगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। भाई अब तो यहाँ पे पोयम है ना, पोयम कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। द लिटिल डॉग वेक्स इट्स टेल running happily down the trail. It barks hello to all it meets with cheerful eyes and quick soft feet. It plays all day under the sun,
chasing sticks, having so much fun. At night it curls up the ball, curls up in a ball, sleeping secondly after it all. ठीक है, पढ़ लिया आपने। अब भाई टिक मार देंगे फटाफट। ठीक है, देख लो अब यहाँ पे, What does the dog do when it meets other? डॉग क्या करता है भाई? बार्क करता है ना। डॉग जब दूसरे से मिलता है क्या करता है? देखो यहाँ क्या लिखा है, इट बार्क्स हेलो टू ऑल इट मीट्स। जब मिलता है तो क्या करता है? बार्क करता है भाई। इट बार्क्स हेलो है ना, बार्क्स हेलो, भौ भौ करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, बड़ा आसान है। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है 79 में, हाउ डज द डॉग प्ले इन द सन? डॉग कैसे प्ले करता है सन में? चलो फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, डॉग प्ले इन द सन है ना, कुछ ऐसे था ना, सन। हाँ, इट प्लेस ऑल डे अंडर द सन, चेसिंग स्टिक्स, हैविंग नो सच फन। चलो अब देखते हैं ऑप्शंस को। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है ये सही हो जाएगा। इट चेजेस स्टिक्स है ना, इट चेसेस स्टिक्स है ना भाई, चेस करता है स्टिक्स को। पढ़ा था ना, वही पढ़ा ना। ठीक है, दोनों चीज को साथ में रख के देखोगे ना तो पता चल जाएगा आंसर खुद ब खुद। What does the dog do at night? नाइट में, रात में क्या करता है डॉग? सोता होगा क्या? पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एट नाइट है ना, क्या लिखा हुआ है? एट नाइट इट क्रूल्स अप इन अ बॉल, स्लीपिंग साउंडली आफ्टर इट ऑल। ठीक है, उस पर टिक मार दो है ना, इट क्रूल्स अप इन द बॉल, ये चीज़ ने वही पढ़ा ना, इट क्रूल्स अप इन द बॉल, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके पूरे इंग्लिश की, मैंने आपको इन्हें यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी, सही मायने में यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी। आप लोग अब एग्जाम देने जा सकते हो, आपके 20 आउट ऑफ 20 आएंगे इंग्लिश में। सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे करके मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। कोर्स वाले स्टूडेंट्स हो आप लोग, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग, कुछ और पढ़ेंगे अगले बार, अगले क्लास में। ठीक है, और कुछ डाउट हो गया तो आपको, आप क्या करना, लिख के रख लेना क्वेश्चन नंबर, जब लाइव क्लास होगी आप मुझसे पूछ लेना, मैं बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग।